रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआ विक्रांत को बोलती है, मिस्टर सलूजा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। विक्रांत बोलता है कि कैसी हेल्प चाहिए। दुआ बोलती है, मुझे आपके साथ नानी माँ से मिलने के लिए जाना है। मम्मा ने बोला है मैं अकेली वहाँ पर नहीं जा सकती, मैं छोटी हूँ, इसीलिए कोई बड़ा साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ हाथ जोड़ती है और बोलती है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि इसी बहाने से मुझे भी मोम से मिलने का मौका मिल जाएगा। दुआ बोलती है, आपने बोला था हम लोग दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या मेरे साथ नानी माँ से मिलने के लिए चलोगे? विक्रांत बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा। दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बंटी बोलता है, दुआ अगर मन्नत आंटी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। दुआ बोलती है, अगर मैं अकेली जाती और फिर मम्मा को पता चलता फिर डांट पड़ती। बंटी बोलता है, मिस्टर सलूजा वैसे आप सच में एडल्ट हो क्या? विक्रांत बोलता है, क्या? बंटी बोलता है, मतलब आपकी मूछें थोड़ी छोटी है ना। दुआ बंटी विक्रांत सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो धैर्य को बोलती है, मैं आपके लिए हर्बल पेस्ट लेकर आती हूँ, आप उसको लगाइएगा, उसके बाद आपको अच्छे से नींद आएगी। ऐश्वर्या जाने लगती है, तभी धैर्य उसको रोक लेता है, बोलता है कि प्लीज़ आप मत जाइए। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो कमरे से बाहर की तरफ आ जाती है। इसके बाद वो धैर्य के पास आती है। मन्नत धैर्य को पीटने लग जाती है, उसको बोलती है कि आपने दारू पी है। धैर्य बोलता है कि नहीं मैंने दारू नहीं पी है, मैंने विस्की पी है। मन्नत और धैर्य दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। मन्नत बोलती है कि आप बकवास कर रहे हो। धैर्य बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ तो वो बकवास, आप हमेशा जैसे हर काम सही करती हो। धैर्य बोलता है, आप मुझे बिल्कुल ठीक से ट्रीट नहीं करती। और एक बात और बता दो, मैं एक्सपर्ट हूँ इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि आप गलत हो। मन्नत बोलती है, मैं गलत हूँ? मन्नत बोलती है, आरजू जी आप देख रही है ना, ये खुद तो ड्रिंक करके आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ। मन्नत धैर्य की कॉलर पकड़ती है, उसको बोलती है कि मैं आपसे बात करूंगी। धैर्य बोलता है कि आप बात नहीं करती, आप बहस करती है। मन्नत बोलती है, ड्रिंक आपने कर रखी है और बार बार आप मुझे गलत बोल रहे हो। ऐश्वर्या बोलती है, माना जी देखो इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए आप लोगों की फ़ाइट का कोई मतलब नहीं है, आप इनसे बहस करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सुबह बात कर लेना। मन्नत बोलती है, आरजू जी मैं धैर्य जी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद मन्नत धैर्य को बोलती है कि आपकी वजह से मुझे इनसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। धैर्य कान पकड़ लेता है और बोलता है कि सॉरी मैं माफ़ी मांगूँ। ऐश्वर्या बोलती है, कोई बात नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी आप यहाँ से चलिए। धैर्य बोलता है कि आप ओरा क्लीनिंग करेगी ना। मन्नत बोलती है, आरजू जी इनकी ओरा क्लीनिंग तो मैं कर दूंगी। मन्नत धैर्य को वहाँ से ले जाती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है, इन इडियट्स ने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया है, अब ये लोग चले भी गए हैं बट मेरे तो सर में भी दर्द हो रहा है। आगे हम विक्रांत और दुआ को देखते हैं जो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दुआ बताती है कि वो रहा नानी माँ का रूम। विक्रांत बोलता है, तुम जाकर नानी से मिलो, मुझे फ़िलहाल कोई काम है, मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ। तो अपनी नानी के पास दौड़कर जाती है, उनको गले लगा लेती है और बोलती है, नानी माँ आई मिस यू। वो वहीं पर अपनी नानी के पास बैठ जाती है। इधर विक्रांत ये सब कुछ देख रहा होता है। दुआ अपनी नानी से बात करती है, उसको बता रही होती है कि आप रेस्ट कर रहे हो बट मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो बोलती है कि आपको पता है क्या मेरा जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बताती है, मैंने आपकी सीक्रेट रेसिपी बनाई और खड़ू सलूजा ने मुझे विनर घोषित कर दिया। तो वो बोलती है, मम्मा पापा तो बिजी है इसीलिए मैं खड़ू सलूजा के साथ आई। वैसे खड़ू सलूजा बहुत ज़्यादा खड़ूस है, कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो गुड बॉय बन जाते हैं। तो अब बोलती है, नानी माँ मैं तो आपको बताना भूल ही गई, मैं और यूवी दोनों फ्रीजर में बंद हो गए थे, तो हमारी हेल्प खड़ू सलूजा ने ही की और आपके जो इलाज के पैसे हैं उन्होंने ही दिए, बट उन्होंने एक शर्त रखी है कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बट जब वो प्यार से बात करते हैं तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, बट वो अच्छे ही है, एकदम बाबा जी के बंदे की तरह। इधर विक्रांत सारी बातें सुनता है, उसको याद आता है मन्नत बोल रही थी कि आप मेरे लिए पहली मुलाकात से ही बाबा जी के बंदे बन गए हो। तो वो बोलती है, नानी माँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी विक्रांत भी अंदर की तरफ आ जाता है। विक्रांत सोच रहा होता है, दुआ की बातें सुनकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है। वो दुआ के पास आ जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारी नानी माँ दवाइयों की वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रही, बट वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है। विक्रांत बोलता है, दुआ तुम्हारी नानी तुमसे जल्दी ही बहुत सारी बातें करेगी। इसके बाद विक्रांत को पुराने दिन याद आते हैं जहाँ पर वो नीतू के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। विक्रांत भी इमोशनल हो जाता है, वो बोल रहा होता है, कभी किसी से इतना ज़्यादा प्यार मत करना कि आपके ना साथ होने की वजह से ज़िंदगी के सारे रंग उड़ जाए। विक्रांत बोलता है, आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से सारा का सारा सुकून चला गया, लेकिन दुआ की वजह से मुझे वो सुकून फिर से मिल रहा है। पता नहीं मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। दुआ बोलती है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रांत बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस पोइम याद कर रहा था, अभी चलते हैं, आपकी नानी को रेस्ट करने देते हैं।
विक्रांत दुआ को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो नीतू के पैर छूता है। इधर नीतू को होश आ जाता है। नीतू यहाँ पर विक्रांत को देख लेती है, लेकिन विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। नीतू बोल रही होती है पुत्र। इसके बाद वो बोलती है बाबा जी, मुझे पता था दुआ ही वो कड़ी है जो हम सब लोगों को फिर से एक साथ ले आएगी, हम सब लोगों को साथ जोड़ देगी। अभी तक विक्रांत को पता नहीं है दुआ उसकी अपनी बेटी है, उसका अपना खून है, वो धैर्य की बेटी नहीं है। नीतू अपने हाथ जोड़ती है और बोलती है बाबा जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाती है। वो सोच रही होती है कि ये धैर्य पागल हो गया है क्या। फिर वो सोचती है कि कोई भी मर्द ऐसा ही करेगा, अपनी बीवी को किसी और के लिए रोता हुए देखकर ऐसा ही करेगा। और वैसे भी उस धैर्य की वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई, अब पता नहीं मुझे नींद कैसे आएगी। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि नींद तो ऐसे नहीं आएगी, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन वो देखती है दवाई ख़त्म हो चुकी है। वो सोचती है मैं किसी को ऐसे भेज भी नहीं सकती, वरना मेरा भांडा फूट जाएगा, मुझे खुद से ही जाना होगा। ऐश्वर्या दवाई की प्रिस्क्रिप्शन ले लेती है। वो सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूम में कोई आया था। ऐश्वर्या रूम से बाहर आ जाती है। इधर धीरे बोलता है कि मना जी वो बाहर जा रही हैं। मन्नत बोलती है हमारे पास यही मौका है कैमरा लगाने का। मन्नत और धीरे दोनों जाने लगते हैं, तभी वो दीपक को वहाँ देख लेते हैं। धीरे दीपक के पास आता है। वो फिर से ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। धीरे दीपक का फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, तू कि इसमें क्या देख रहा था। इसके बाद बोलता है वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। दीपक बताता है कि आरजू मैम ने मुझे उनके कमरे की पहरेदारी करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अंदर रूम का काफ़ी महंगा सामान है। धैर्य बोलता है महंगा सामान है, चलो रूम को खोल लेते हैं। दीपक बोलता है नहीं सर, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। धैर्य बोलता है मैं तो आरजू जी से मेडिटेशन सीखने के लिए आया हूँ। दीपक बोलता है नहीं। धैर्य बोलता है शांति भाग जाएगी। दीपक बोलता है शांति तो मेरी बीवी का नाम है। धैर्य बोलता है फिर तो वो पक्का भाग जाएगी। धैर्य गेट के पास ही बैठ जाता है। तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। वो बोलता है दीपक मेरा चॉकलेट शेक कहाँ पर है, अभी के अभी मेरा चॉकलेट शेक लेकर आओ। दीपक बोलता है यूवी बाबा अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है। यूवी बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूवी बोलता है अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं बड़ी के पास जाऊँ। दीपक बोलता है मैं जा रहा हूँ। दीपक वहाँ से चला जाता है। इधर यूवी मन्नत की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं। मन्नत यूवी के पास आती है, उसको बोलती है थैंक यू। यूवी बोलता है अब मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊँगा ना। मन्नत बोलती है नहीं जाओगे। इधर धैर्य सोच रहा होता है कि मन्नत जी और यूवी एक टीम में, बट ऐसा कैसे हो गया। मन्नत बोल रही होती है कि यूवी मैं आपको इस गलती के लिए कभी पनिश नहीं होने दूंगी जो गलती आपने की ही नहीं है। यूवी खुश हो जाता है, मन्नत को हक कर लेता है। मन्नत बोलती है यूवी आज आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन आप दीपक भैया से ऐसे बात नहीं करोगे, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। यूवी बोलता है वैसे मुझे ऐसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप बोलोगे तो मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। यूवी वहाँ से चला जाता है। मन्नत धैर्य के पास आती है। धैर्य बोलता है मुझे वाकई चटकी थी या फिर ये सब कुछ क्या है। मन्नत बोलती है यूवी बहुत अच्छा बच्चा है। मन्नत गेट खोलने की कोशिश करती है, बट वो देखती है दरवाजा तो लॉक है। मन्नत तो धैर्य अपने घर की तरफ आ जाते हैं। मन्नत बोलती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार आप ताला खोल ही लेना। तभी यहाँ पर दुआ आती है जो विक्रांत के साथ होती है। इन दोनों को साथ देखकर धैर्य और मन्नत हैरान हो जाते हैं। धैर्य बोलता है दुआ आप इतनी रात को कहाँ पर गए थे। दुआ बताती है नानी माँ से मिलने के लिए, आप दोनों बिजी थे इसीलिए मिस्टर सलूजा मुझे नानी माँ के पास लेकर गए। धैर्य बोलता है दुआ मैंने बोला था ना मैं सुबह आपको नानी माँ से मिलवाने के लिए ले जाऊँगा। दुआ बोलती है बट मुझे अभी नानी माँ से मिलना था और मम्मा ने बोला था मैं अकेली नहीं जा सकती, मेरे साथ किसी एडल्ट का होना ज़रूरी है, इसीलिए मिस्टर सलूजा मेरे साथ गए थे। वो एडल्ट है ही ना, भले ही उनकी आपकी जैसी मूछें ना हो। मैंने तो ये सुनकर हंसने लग जाती है। धैर्य सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विक्रांत जानबूझकर मेरी जगह लेना चाहता है। इधर दुआ बोलती है मम्मा आज मुझे एक बात पता चली, मिस्टर सलूजा है ना वो खड़ूस सलूजा नहीं है, वो अच्छे सलूजा है। धैर्य बोलता है मिस्टर सलूजा आप तो बड़े हैं, ये दुआ तो बच्ची है, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि बच्चों को कहीं ले जाने से पहले उसके माँ बाप से परमिशन ली जाती है, क्या आपको इतना भी ज़रूरी नहीं लगा। विक्रांत बोलता है आई एम सॉरी, दुआ ने मुझे बहुत प्यार से पूछा था और मुझे पता नहीं है, दुआ ने आपको बताया नहीं था। और वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये है तो मेरी नीस ही ना। दुआ बोलती है आपने क्या बोला। धैर्य बोलता है नाइस। धैर्य बोलता है नीस क्यों ही बोलेंगे, वो हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, ये मिस्टर सलूजा है। मन्नत विक्रांत को बोलती है मिस्टर सलूजा तो आपके कंपटीशन में सिर्फ एक कंटेस्टेंट है और कुछ भी नहीं, आगे से आपको दुआ कुछ भी बोलेगी तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। मन्नत दुआ को बोलती है दुआ मैंने आपको समझाया है ना, मम्मा पापा को बताए बगैर आप कहीं नहीं जाओगी, आगे से मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। तो वो बोलती है ठीक है मम्मा सॉरी। इसके बाद वो विक्रांत को भी थैंक यू बोलती है। इसके बाद दुआ विक्रांत को थैंक यू बोलती है और बोलती है सॉरी मेरी वजह से आपको डांट भी पड़ी ना। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आता है। वो बताता है कि मेहनत मैडम आपने जो मेहंदी का ऑर्डर दिया था वो आ गया है। मेहनत बोलती है मुझे मेहंदी की तैयारी करनी है, दुआ आप बाबा के साथ रहना। धैर्य सोच रहा होता है मेहनत और धैर्य दोनों ही नहीं चाहते कि दुआ का मेरे साथ कोई रिश्ता भी है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दुआ का मेरे साथ कोई स्पेशल रिश्ता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।